हालेलुया। आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूँ हम सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। मिलकर धन्यवाद करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक प्रभु से मिले एक एक वरदानों के लिए प्रभु का वचन देते हुए हमें शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। हर दिन शाम को प्रभु हमें वचन दे रहे और वचन की शक्ति और आनंद हमारे जिंदगी में दे रहे। हालेलुया। बहुत प्यारे से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से आप सबको प्रभु के इस वचन के अभिषेक में स्वागत करता हूँ। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है ईसाया नबी का ग्रंथ, उसका अध्याय 65 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ प्रोफेट आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स 18। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी में प्रभु देने वाला आशीष के बारे में लिख रखा है। अगर आप बहुत दुख निराश में है तो प्रभु के इस वचन को रिसीव करना। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगी। हमारे परिवार के हालात क्या है, दुख संकट है, काफी इश्यूज है, वचन को रिसीव कर। इस वचन के अभिषेक में माता पिताओं को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, खास तौर पर बीमार भाई बहनों को आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको स्वागत करता हूं। मतलब ये अभिषेक आपको देता हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन, मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। कितने सुंदर वचन है। आज इस शाम को इस वचन हमें शक्ति देने दो, ताकत देने दो। अगर हम निराश में है तो, जिंदगी के असफलता को देख के निराश में है तो प्रभु के इस वचन रिसीव करेंगे। प्रभु का वचन की शक्ति को रिसीव करने के लिए तैयार है तो प्रभु ये बता रहे, मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। लड़ाई झगड़ा को प्रभु दूर करेगा, समस्याओं को प्रभु दूर करेगा। हालेलुया। मैं आपको खुशी देने के लिए नहीं बता रहा हूं। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है, ये सच है, इसलिए बता रहा हूं। इतना ही है, प्रभु के आज्ञाओं को पालन करते हुए पवित्र जिंदगी बिताने के लिए डिसीजन लेना, निर्णय लेना। कल हमने मनन किया, प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। ये वचन के बैकग्राउंड है। ईसाया नबी के द्वारा प्रभु बता रहे। पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। हमारे जिंदगी में प्रभु देने वाला छुटकारा है, डिलीवरेंस है। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा, याद नहीं करेगा। हालेलुया। पाप के बंधन हो, नशे, शराब, लड़ाई झगड़ा, जितने भी हमें दुख दिलाने वाले बात हो, सबको प्रभु दूर करेगा, दूर करेगा। रिसीव करना है। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। उसके बाद प्रभु ये बता रहे, मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। आनंद और उल्लास रहेगा। हालेलुया। हाथों को जोड़िए, प्रार्थना करेंगे। उत्पत्ति का ग्रंथ 24 अध्याय 42 पद संख्या। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्रभु से मिलने वाला आनंद और सुरक्षा स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम एकत्र हैं। प्रभु हमारे जिंदगी के हर दुर्बलताओं को हम समर्पित करते हैं। प्रभु पाप के कारण कभी कभी प्रभु से मिलने वाला आनंद और खुशी हमें महसूस नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है। जिंदगी में काफी समस्या है प्रभु, बीमारी और ट्रेजेडीज, असफलता। प्रभु सब कुछ समर्पित करते प्रभु, आपके वचन को शाम को रिसीव करते हैं। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला।
शब्द मात्र से हर दुर्बलताओं को दूर कर दिया, उनके कमजोरियों को दूर कर दिया, सब रोगियों को चंगा किया। हालेलुया। हम धन्यवाद देते प्रभु शाम के लिए। इस भजन के अभिषेक में हम प्रार्थना करते प्रभु, हर एक परिवार में प्रभु के आनंद आने दो, ब्लेसिंग आने दो। हालेलुया। पुरानी बातें भुलाने के लिए प्रभु उनको शक्ति दे, पाप के बंधन को दूर कर दे प्रभु। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा हमारे परिवार से दूर होने दो, डिप्रेशन की सोच, नेगेटिव सोच हमारे परिवार से दूर होने दो प्रभु। हालेलुया। नौजवान बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु, विद्यार्थियों को समर्पित करते हैं प्रभु, पवित्र बना के रख। बीमार भाई बहनों को समर्पित करते प्रभु, आपका वचन उनको देते हैं प्रभु। रेडिएशन, कीमोथेरापी, ऑपरेशन के बाद प्रभु बहुत दुख दर्द में, दुख में है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आपका वचन उनके लिए दे रहा हूं। मेरी उस सृष्टि में आनंद और उल्लास सदा रहेगा प्रभु। इस वचन इनके जिंदगी में पूरा हो जाए प्रभु। कैंसर की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर किया जाए प्रभु। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। डायलिसिस पेशेंट्स को प्रभु इस वक्त छू ले। आईसीयू में, वेंटिलेटर में बीमार लोग हैं प्रभु, रहम कर, दया कर। मेरी उस सृष्टि में आनंद और उल्लास सदा रहेगा प्रभु। इस वचन इनकी जिंदगी में प्रभु उनको छंगाई देने दो प्रभु। मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर प्रभु। इसी वक्त एक एक परिवार को समर्पित करते प्रभु। माता पिता बच्चों के बीच काफी कंफ्यूजन्स, पति पत्नी के बीच कंफ्यूजन, शाम होते हुए हमारे परिवार में प्रार्थना नहीं प्रभु, लड़ाई झगड़ा है। बाकी लोग ये दो के हंस रहे प्रभु। समर्पित करते प्रभु, इन सभी परिवारों को समर्पित करते हैं। जितने भी परिवारों में शांति नहीं है, बहुत दुख में इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, इनके लिए प्रभु आपका वचन को इस्तेमाल करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा प्रभु। इस वचन की शक्ति इनको प्रभु छुटकारा देने दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा, उल्लसित करूंगा। प्रभु के वादा है आज हमारे जिंदगी में पूरा होने के लिए प्रार्थना कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। हर शाम को हमें माता मरियम की खास मध्यस्थता, स्पेशली संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में मिल रहे हैं। ये प्रभु की योजना है। काना के विवाह में उस परिवार को आनंद देने के लिए, उनकी समस्या दूर करने के लिए माता मरियम वहां थी। हालेलुया। उसकी मध्यस्थता से उस परिवार को आशीष मिली है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मध्यस्थता को, माता मरियम की खास प्रार्थना हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में रिसीव करते हुए मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद देते हुए प्रभु से मिलने वाला आनंद को आज रिसीव करना है। प्रभु के वचन में है आनंद। हालेलुया। संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 15 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो, परिपूर्ण हो। हालेलुया। प्रभु का वचन, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। इस शाम को प्रभु का वचन मैं आपको दिया, मेरी उस सृष्टि सदा आनंद और उल्लास रहेगा। इसलिए बोल रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, प्रभु का वचन से आपको क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसलिए कुछ प्रैक्टिकल करना है, डिसीजन लेना है। मेरी जिंदगी में मैं किस तरह के आनंद को स्वीकार कर रहे हैं। हालेलुया। काफी घंटे घंटे अगर सोशल मीडिया में बैठने वालों को वहां से आनंद मिल रहा है,
नशे शराब करने वालों को वहां से मिल रहे आनंद। हालेलुया। हाँ, चेक करके देखना और प्रैक्टिकल करना, निर्णय लेना है। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना परिवारों के पुनरुद्धार के लिए यह है, सीरियल से मिलने वाला आनंद नहीं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका अध्याय 14 17 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। खाते पीते समय हमें आनंद मिल रहा है, यह नहीं है। हालेलुया। अधिकतर लोग ये सोच रहे हैं, इसलिए कुछ लोग हाँ बड़े बड़े होटल में जाएगा, खाते पीते रहेगा, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें यह बता रहे हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य वहां से मिलने वाला आनंद इस तरह नहीं है, खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है, जब पाप करने के लिए हमें टेम्पटेशन आते समय, बुराई करने के लिए हमें प्रेरणा मिलते समय, अब बुराई को छोड़कर भलाई करते समय हमें मिलने वाला खुशी है जी। हालेलुया। यह है स्वर्ग से मिलने वाला आनंद, प्रभु के वचन से मिलने वाला आनंद। करके देखो। हालेलुया, हालेलुया। आपको मोबाइल देखने को प्रेरणा मिल रहा है, टाइम ऐसे व्यर्थ करने के लिए। हालेलुया। उसी वक्त पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा दे रहे, प्रभु का वचन पढ़ो, वचन सुनो, प्रभु की उपस्थिति में बैठो। हालेलुया। करके देखो, आपको आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो, परिपूर्ण हो। ये हमारे टॉपिक, परिपूर्ण आनंद। हालेलुया, हालेलुया। 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद खत्म होने वाला आनंद नहीं। वचन ये बता रहे, क्योंकि ईश्वर का राज खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप ये सोचेगा इसमें कोई रोटी कपड़ा मकान तो नहीं है, ब्लेसिंग तो नहीं है। यह है ब्लेसिंग। हालेलुया। पाप को छोड़ते समय हमें मिलने वाला आनंद है, स्वर्गीय आनंद। समझना है। हालेलुया। इसलिए यह हम ये बता रहे हैं, क्योंकि ईश्वर का राज खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। हालेलुया। इसलिए आज निर्णय लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ईसाया नबी का ग्रंथ में हमने सुना है, मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। उस सृष्टि में मतलब पाप को छोड़ने के लिए हम निर्णय लेते समय उसको बोलते नई सृष्टि। हालेलुया। मुझे ये पाप नहीं चाहिए, मुझे ये बुरे आदत नहीं चाहिए। मैं वचन पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, पाप स्वीकार करूंगा, चर्च में जाऊंगा। ऐसे निर्णय लेते समय हमें मिलने वाले आनंद है। हालेलुया। ये आनंद सदा रहेगा। प्रभु ये बता रहे, मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा, उल्लास रहेगा। बाइबल से आप किसी का भी कहानी पढ़ के देखो, जक्केबुस हो, सामरी औरत हो, इस दुनिया से मिल रहे थे आनंद। हालेलुया। लेकिन ये प्रॉपर नहीं था, परिपूर्ण नहीं था। इसलिए जब उनको यीशु मसीह को मिला, उनको पता चला यह है परिपूर्ण आनंद देने वाला है। हालेलुया। उसी वक्त उनको यह महसूस हुआ, यह है असली आनंद। हालेलुया। इसलिए पाप को छोड़ा, दुनिया को छोड़ा। आज हम भी निर्णय लेना है। ये वचन सुनते समय संत माइकल महादूत प्रभु के इस वचन के जरिए हमें भी शक्ति दे रहे डिसीजन लेने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, संत माइकल महादूत से हमारे परिवार में मिलने वाले छुटकारा को रिसीव करते हुए प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत
युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे। और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु का आनंद स्वीकार करने के लिए डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। निर्णय लेने के लिए तैयार है तो प्रभु हमें एक और चांस दे रहे, मौका दे रहे। प्रभु के वचन से मैं आपको बताऊंगा, यशायाह नबी का ग्रंथ उसका 65 अध्याय पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं। प्रभु यह कहता है, जब तक अंगूर के गुच्छे में रस होता है, लोग कहते हैं उसे नष्ट मत करो, नष्ट मत करो। बहुत सुंदर वचन है, हालेलुया। उसे नष्ट मत करो, उसमें अब तक आशीष मौजूद है, मौजूद है। हालेलुया। कुछ लोग बहुत दुख निराश में है, पाप के बंधन में फंस गए, कोई चांस नहीं है मेरे लिए, ऐसे सोच के बैठा है। बीमार भाई बहन इससे दुख निराश में बैठा है, नहीं जी, विश्वास रखना है। प्रभु का वचन ये बता रहा है, जब तक अंगूर के गुच्छे में रस होता है, लोग कहते हैं उसे नष्ट मत करो, उसमें अब तक आशीष मौजूद है। मैं अपने सेवकों के कारण ऐसा ही करूंगा। प्रभु बोल रहे, हमारे परिवारों में देने वाला ब्लेसिंग है। मैं अपने सेवकों के कारण ऐसा ही करूंगा। इसका मतलब है, अगर परिवार में प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो प्रभु ब्लेसिंग देने के लिए भी तैयार है। चाहे अभी तक हमारे जिंदगी सिचुएशन कुछ भी हो, पाप में गिर पड़ा, कुछ भी हो, आज प्रभु एक और बार मौका दे रहे हैं। प्रभु के आनंद में सहभागी बनने के लिए बुला रहे हैं। वचन ये बता रहे, मैं अपने सेवकों के कारण ऐसा ही करूंगा, मैं सबों का विनाश नहीं करूंगा, विनाश नहीं करूंगा। चांस है हमारे लिए, आजा, हालेलुया। और आगे ये पढ़ते हैं, मैं याकूब से वंशजों को उत्पन्न करूंगा और यूदा से अपने पर्वतों के अधिकारियों को। पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, जो प्रजा मेरी खोज करती रही, उसके लिए शारोन का मैदान भेड़ बकरियों का चरागा बनेगा और आखोर की घाटी गाय बैलों का विश्राम स्थान। बहुत आशीष दे रहे, हालेलुया। और इसी अध्याय में प्रभु ये बता रहे, मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा, आनंद और उल्लास रहेगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु से मिलने वाला ये चांस को हम इस्तेमाल करना, कोऑपरेट करना है, इतना ही है। प्रार्थना करना, डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु का वचन, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, पुरानी बातें बुला दी जाएगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा, कोई याद नहीं करेगा। प्रभु आपके पाप, आपके बुराई को भूलने के लिए तैयार है, तो फिर क्यों आप वहां बैठना। प्रभु आपको माफी देने के लिए तैयार है। और प्रभु का वचन ये बता रहे, मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मतलब ये ब्लेसिंग है, खाते पीते समय मिलने वाले आनंद नहीं, पाप को छोड़ते समय, प्रभु को प्यार करते समय हमें मिलने वाला आनंद के बारे, ये आनंद हमें मिलने वाला है। हमारे नौजवान बच्चों को ये ब्लेसिंग मिलेगा। चर्च में जाते समय मिलने वाला खुशी, वचन पढ़ते समय मिलने वाला आनंद, ये है हालेलुया हमारा टॉपिक। इसको रिसीव करना है। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। हालेलुया। जितने भी परिवार में लड़ाई झगड़ा है, काफी इश्यूज पति पत्नी के बीच, इसी वक्त आपके लिए यह वचन दे रहा है, प्रभु आपको आनंद देगा। हालेलुया। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन को इस्तेमाल करते हुए आज्ञा देता हूं, हर शैतान की ताकत को आज्ञा देता हूं, हमारे परिवार से इसी वक्त निकल जा।
हमें दुख में बिठाने वाले हर एक ताकतों को आज्ञा देता हूं इसी वक्त निकल जा। डिप्रेशन में बैठने वाला, खुद कुछ करने के लिए सोच के बैठने वाला, हर एक के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद रहेगा। हालेलुया। ये वचन इनके जिंदगी में पूरा होने दो। निराशा की सोच, नेगेटिव सोच इनके शरीर से इसी वक्त निकल जा यीशु के पवित्र नाम पर। रिसीव कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन को रिसीव करने के लिए तैयार है तो खाते पीते समय मिलने वाला नहीं, पाप को छोड़ते समय, प्रभु का वचन पढ़ते समय, चर्च में जाते समय, दिव्य संस्कारों को स्वीकार करते समय प्रभु से मिलने वाला ब्लेसिंग, आनंद को स्वीकार करने के लिए तैयार है तो देखो ब्लेसिंग्स। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा। प्रभु ये बता रहे, तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा हमारे पवित्रता की जिंदगी को देखकर, और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। कितना सुंदर वचन है। प्रभु प्यार करता है हमें। हालेलुया। मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी, उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और ना विलाप। रिसीव कर ये वचन। हालेलुया। शाम होते हुए लड़ाई झगड़ा है तो ये वचन को आज रिसीव कर। हालेलुया। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा है तो ये वचन को इस्तेमाल करते हुए आज्ञा देता हूं, आपके परिवार से हर एक शैतान की ताकत, लड़ाई झगड़ा लेके आने वाला मैं आज्ञा देता हूं इसी वक्त निकल जा। हमेशा हमेशा के लिए कालवरी पहाड़ पर यीशु मसीह का अति पवित्र क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए बांध देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन, प्रभु का वचन, उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और ना विलाप। वहां ना तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे, और ना कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे ना कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। क्या क्या ब्लेसिंग है। हालेलुया। खाते पीते समय नहीं, ये है आनंद। पवित्र जिंदगी बिताते समय हमारे परिवार में ये ब्लेसिंग है, ये आशीष है। प्रभु का वचन एक और बार, मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा, उल्लास रहेगा। एक और सुंदर वचन ये अध्याय में है, उस वचन को देते हुए हम आगे बढ़ेंगे प्रार्थना में। 24 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, उनके दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा। उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। हालेलुया। मैं आपको बताया, निर्णय लेना है। हालेलुया। पाप को छोड़ने के लिए तैयार है तो ये ब्लेसिंग है। मेरी उस सृष्टि में आनंद सदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करेंगे मिलकर। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। माता मरियम की का मध्यस्थता हमें मिल रहा है, संत माइकल महादूत की का सहायता हमें मिल रहा है। हालेलुया। संत एंथनी की का मध्यस्थता हमें मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हर बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। हालेलुया। अस्पताल में, आईसीयू में, वेंटिलेटर में है प्रभु, इनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। हालेलुया, हालेलुया। न्यूरो पेशेंट्स को प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर चंगाई मिले। हर बैक्टीरिया, वायरस इनके शरीर से यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोन कैंसर की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हालेलुया। स्टमक में बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आंखों में बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रत्यक्ष के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। समीरा के लिए प्रार्थना करता हूं, बलविंदर के लिए प्रार्थना करता हूं, आग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूं, बेटी अनिका के लिए प्रार्थना करता हूं, तरसेम के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रभु इन बीमार भाई बहनों को चंगाई घोषित करता हूं प्रभु यीशु के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिलवान उसको प्रभु इसी वक्त छू रहा है। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर।
हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर नौजवानों को समर्पित करते हैं प्रभु, हर रुकावट इनके जिंदगी से दूर कर, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इनको ब्लेसिंग दे प्रभु। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद रहेगा प्रभु, इस वजन इनके जिंदगी में पूरा हो जावे। खाते पीते समय मिलने वाला आनंद नहीं प्रभु, स्वर्ग राज का आनंद इनको मिले प्रभु। हमारे परिवार में आशीष आ जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। कोर्ट केस में फंस गया है प्रभु, परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम पर प्रभु इनको छुटकारा मिले। नशे शराब पाप के बंधनों से प्रभु इनको छुटकारा दे यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गरीबी के हालात हमारे परिवार से दूर होने दो। विधवा औरतों को प्रभु समर्पित करते प्रभु, अनाथ बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु इनको ब्लेसिंग दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक जॉब के लिए इंतजार में है प्रभु, इनको आशीष दे। विदेश से प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु इनको ब्लेसिंग दे। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। हालेलुया। आज बर्थडे मनाने वालों के लिए प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। हालेलुया। जैकब के लिए, जॉर्ज के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु आशीष दे, बरकत दे प्रभु इनकी जिंदगी में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं, इनके मिनिस्ट्री में आशीष दे प्रभु। हालेलुया। आज रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया हालेलुया। आज रात को ट्रैवलिंग करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। कल इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया। अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, पासपोर्ट, ये सब रख के प्रार्थना में भाग ले रहे। घर बनाने के प्लान रख के प्रार्थना में भाग ले रहे। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। विश्वास के साथ ये आशीष को रिसीव कर। हालेलुया। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद रहेगा प्रभु का इस वचन आपकी जिंदगी में पूरा होने दो। हालेलुया हालेलुया। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौधवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्चेस हैं, पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ, जो अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, इस पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माथा मरियम के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, इस पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमेन आमेन। मेरी सृष्टि में सदा आनंद रहेगा। प्रभु हमें आशीष दिया है, ब्लेसिंग दिया है, धन्यवाद करेंगे। ये गुड न्यूज़ को, ये ब्लेसिंग को आप एक दूसरे के साथ शेयर करना है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देकर बरकत देगा। शांति भवन मिनिस्ट्री के लिए खास तौर पर आप प्रार्थना करना। हम एक परिवार है, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवारों के पुनरुद्धार के लिए, प्रभु का वचन सुनकर आनंद प्राप्त करने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।